दोस्तों, शनि की कहानी बहुत विचित्र है। जीवन में सुख का देने वाला, तरक्की का देने वाला, धन का देने वाला और मान सम्मान को बनाने वाला, ये शनि है। मगर मेरे प्रिय मित्रों, बिना मेहनत के, बिना कर्म के ये सब चीजें पाना एक स्वप्न के समान है। मकर राशि वालों की स्थिति अब पहले से सुधरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की 7.5 उनके ऊपर से खत्म हो गई। मई सन 2025 अब अलविदा और जून सन 2025 का हम स्वागत करते हैं। अब आने वाला समय है। साल के 6 महीने रह गए हैं। इन 6 महीनों में मकर राशि वालों के जीवन में अब क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। शनि की 7.5 29 मार्च सन 2025 को ही खत्म हो गई, मगर फिर भी शांति नहीं मिली, क्योंकि 5 ग्रहों का महातूफान वो पूरी नींव को हिला गया। अब पहले से राहत की सांस मकर राशि वाले ले रहे हैं, मगर मित्रों, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, खुद को सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो मकर राशि वालों लुट गए हम तेरी शनि मुहाब्बत में। शनि जिसे तारे उसे कौन मारे, और शनि जिसे मारे उसे कौन तारे। शनि इस समय तीसरे घर में मकर राशि वालों को पूरे 2.5 साल तक फल देते रहेंगे। तीसरे घर में बैठे हुए 13 जुलाई सन 2025 से 7:48 प्रातःकाल शनि होने जा रहे हैं वक्री। ये वक्री शनि क्या मकर राशि वालों पे दोबारा से 7.5 लगाने आ रहे हैं? क्या दोबारा से 7.5 का फल मकर राशि को झेलना पड़ेगा? क्या दुख कष्ट के दिन दोबारा से लौट के आ रहे हैं? दोबारा से क्या संघर्ष आएगा? ये सब चीजें दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि जब भी शनि वक्री होता है तो वह 3 गुना बुरे फल देता है, क्योंकि वह उल्टी चाल से चलता है, और सारे जो उल्टी चाल से चलता है वह उल्टे घर लेता है। शनि छोड़ता किसी को नहीं है, ना राजा को छोड़ता, ना रंक को छोड़ता, ना अमीर को छोड़ता, ना गरीब को छोड़ता, क्योंकि यहाँ छोड़ने वाली स्थिति है ही नहीं। यहाँ तो कर्म फलदाता की स्थिति है। पिछले जन्म की आपकी कुंडली है, इस जन्म के फल हैं, इस जन्म की भुगतन को शनि देता है। अच्छा होता है तो अच्छा देता है, बुरा होता है तो आपको बुरे फल देता है। अब इससे बचाव कैसे करें, ये एक बात अलग है, ये एस्ट्रोलॉजी में ही है। क्योंकि कोई रोग आता है तो उसका उपाय दवाई से ही होता है। अगर कोई बुखार होता है, दर्द होता है, तो आप दवाई तो लेते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर साहब से जो है दवाई लिखवाते हैं और आप दवाई खाते हैं, तो वह क्या है, उपाय है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में उपाय है। जब शनि जो है आपके तीसरे घर में जाएंगे, जब शनि आपके तीसरे घर में बैठे हैं और मकर राशि वालों के 13 जुलाई सन 2025 से वक्री हो जाएंगे, तो ये 7.5 का असर पुनः स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि सावधानियां ही आपके जीवन का उद्धार करेंगी। मकर राशि वाले मेहनती होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। काम करने की लगन और फोकस ये सब शनि देता है। बिना कर्मठता के काम के सफलता इस कलयुग में है ही नहीं। भाग भरोसे बैठना, आप अपने जीवन को व्यय कर रहे हैं। भाग तब साथ देता है जब कर्म करता है व्यक्ति। वो बात अलग है कि कर्म करके ही व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा भाग, तो आपकी दिशा दूसरी है और आप दूसरी दिशा पर काम कर रहे हैं, ये भी होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मकर राशि वालों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई सन 2025 से, तो भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े, स्वास्थ्य का खराब होना, कहीं ना कहीं संघर्ष का बढ़ना, ये चीजें हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है या खराब। जुआ, सट्टा, लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो कर दे कंगाल। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा मत लगाना, क्योंकि 13 जुलाई सन 2025 से शनि वक्री होने जा रहे हैं।
वक्री शनि क्या है, दिशा से भटका देता है। कभी कभी व्यक्ति शॉर्ट टर्म कोर्स करता है मगर उसमें उसको नुकसान हो जाता है। राहु शॉर्ट टर्म का कारक है मगर शनि की चाबी लॉन्ग टर्म से होके ही राहु पे जाती है। अगर आपको बड़े बड़े काम करने हैं तो आपको पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बिच्छू का मंत्र पता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालने चले, तो आपको पहले बिच्छू का मंत्र पता करना पड़ेगा, पहले उस पर स्टडी करनी पड़ेगी कोई भी काम को करने से पहले, तब आप उस काम को करेंगे। भले ही थोड़ा देर सवेर हो जाए, कम खा लो गम खा लो, मगर वो काम करो जिसमें आपको सक्सेस मिलनी है। रिस्क लेने का अब समय रह नहीं गया है। रिस्क लोगे तो कर्जा चढ़ जाएगा, क्योंकि आप कोई कर्जे से काम करोगे, व्यापार करोगे, पढ़ाई करोगे और वो पढ़ाई काम आएगी नहीं। आप लाखों रुपए की पढ़ाई करोगे और 10-15 हज़ार की नौकरी करोगे तो क्या खुद खाओगे इस महंगाई में, क्या परिवार को खिलाओगे। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, और ये ले तेरी कंठी माला। पेट में जब भूख लगती है तो ग्रंथ पुराण गीता भागवत जब पढ़ना और सुनना अच्छा ही नहीं लगता है। पहले कहते भाई खाने को ला, जब भजन पूजा अच्छी लगेगी। भगवान से कोई रुष्टता नहीं है, मगर जब भुखमर्दी फैलती है तो वो पत्थर की मूर्तियां लगने लगती हैं। भगवान ना देखना ना जाना ना मंदिर ना मस्जिद किसी को पसंद ही नहीं होता, क्योंकि उसका दिल खराब रहता है, मन खराब रहता है, पैसा जेब में होगा नहीं, रोटी खा नहीं पाओगे, परिवार को खिला नहीं पाओगे, नौकरी छूट गई, व्यापार छूट गया, तो टेंशन में रहता है। क्यों कहता है भाई क्या करूं, तो हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो जिंदगी है, कभी 19 कभी 20। मगर आपको कहीं ना कहीं ग्रहों को समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कोर्स तभी आप कर पाओगे जब लॉन्ग टर्म की स्थिति को समझोगे। लॉन्ग टर्म कोर्स अगर कर लिए तो शॉर्ट टर्म में फिर होता ही रहेगा, और आप एकदम से जो है शॉर्ट टर्म पे आ गए और आपने शॉर्टकट अपना लिया तो वो आपको दौचा नुकसान दे जाएगा। भूमि भवन में पैसा लगाओ तो मकर राशि वालों सोच समझ के लगाओ, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। कोई फ्लैट लेना है, जमीन जायदाद लेनी है, 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर सन 2025 तक की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। नया भूमि, नया भवन, नया वाहन, ये आपको सोच समझ के खरीदना है। अपनी पॉकेट अलाउ करें और ये देख लेना कि पैसा भूमि भवन में फंसे नहीं। पता चला आपने कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट किया, वो है पैसा फंस गया और वो पैसा निकल नहीं पाया। किसी को उधार पैसा देना मत ही, दो तो भूल जाना, क्योंकि अगर भूलोगे नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी। ये सोच के देना कि ये लौट के आएगा ही नहीं, तो मदद करना किसी की, नहीं तो करना ही मत, क्योंकि पैसा लौटना देने के बाद बहुत मुश्किल काम होता है। नौकरी करो तो ईमानदारी से अपने काम से प्रेम करना, नौकरी करते रहना, हेरा फेरी नौकरी में करना मत ही, चाहे आप सरकारी चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अगर करोगे तो कहीं ना कहीं इल्जामात या कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, आपकी बदनामी हो जाएगी। तो काम से प्रेम करो, जो मिल रहा है उसमें ईश्वर का दुआएं करो, जो परमात्मा ने दिया है वही अच्छा है। और आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने ग्रहों पे, अपनी कुंडली पे काम करो, क्योंकि कुंडली के दोष क्या है, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आप मिलियंस में जाने चाहिए, आप लाखों करोड़ों कमाना चाहिए, मगर आप कमा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में दोष है। वो पिछले जन्म के दोष है। इस जन्म में आपने कही भाई मैंने तो चींटी भी नहीं मारी, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की बददुआएं नहीं ली, मगर मैं परेशान क्यों हूँ। ये भैया पिछले जन्म में आप कर चुके हो, कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा चुके हो, धोखा दे चुके हो, आप जो है दिल लगी कर चुके हो, किसी का माल मार लिया, कर्जा ले लिया, धोखा दिया है, जमीन में आप लड़ाई झगड़े कराए, कुछ भी आपने किया, वो इस जन्म में भुगतान के रूप में आ गया। वो आपको क्या है, तिल तिल करके परेशान करता है। उसके उपाय करने पड़ेंगे, ग्रहों को शांत करना पड़ेगा, तो उससे क्या है, परेशानी आदि से भी आदि हो जाएगी। फिर ये ग्रह परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भोग लगाया, उनको नमन किया, अपना प्रायश्चित किया, पुण्य कमाया तो पाप का नाश हुआ, और पुण्य नहीं कमाया तो वो पाप बढ़ गया। तो आपको क्या है, वह आगे नहीं बढ़ने देता, आपको तरक्की नहीं करने देता। शनि राहु केतु की दशाएं परेशान करती हैं, और आप अगर इनके समय समय पर भोग लगाते हैं, कुंडली पे काम करते हैं, तो ये दशाएं फिर आपको फल देती हैं शुभ, और आपको परेशानी इतनी नहीं है। गाड़ी चलाएं, वाहन चलाएं, सोच समझ के चलाएं। शराब, दारू, मांस, अंडा, इन सब चीज़ों से दूर रहें, जुएबाजी से और ऑनलाइन गेमों से दूर रहें। जो लोग टेक्नोलॉजी, मास मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत तरक्की मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 13 जुलाई सन 2025 से सुबह के 7:48
सकते हैं शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वाणी पे कंट्रोल करना है, वाणी को कठोर नहीं बोलना है, ना तो घर पे बोलना है ना अपने वर्क प्लेस पे बोलना है, शांत रह के काम करें तो आपके जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। जर जोरू जमी, इसके सिद्धांत का पालन करें। ये मेरी और वीडियो है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर अगर पालन करेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मगर आपको परख के देता है। अडानी अंबानी भी यूं ही नहीं बन गए हैं, दिन रात वर्क करते हैं, और अडानी अंबानी भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं, तब वह अपने ग्रहों को शांत करते हैं। क्या उनकी कुंडली में दोष नहीं है? सब दोष है, मगर वह दोषों को शांत करते रहते हैं, तो जीवन में वह नेम फेम पाते रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सत्कर्मों को करिए, अच्छे कर्मों को करिए, काम मन से करिए, रात लेट नाइट जगना नहीं है, जो है डे नाइट देर से उठना नहीं है। जर जोरू जमी के सिद्धांतों को अपनाइए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, तो जीवन में शनि की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।